बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज़ www। www स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब से मुराद क्या है कि जो भी वेबसाइट आप बनाते हो या बनाना चाहते हो, तो हर वेबसाइट से पहले आप देखेंगे कि उसके www लिखा होता है। इसका मतलब है कि वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि ये जो इंफॉर्मेशन होती है एज अ होल वर्ल्ड में आपकी इंफॉर्मेशन जो है स्प्रेड हो जाती है। आपकी इंफॉर्मेशन यानी कि जो आप डाटा जो अपनी वेबसाइट बना रहे होते हैं इंटरनेट पर जैसे आप अपलोड करते हैं, उसके साथ जो है आपको www लगाना पड़ता है ताकि ये जो है वर्ल्ड वाइड वेब सर्वर पर पहुंच जाए आपकी इंफॉर्मेशन, और फिर वहां से जो है दुनिया में मौजूद कहीं भी किसी भी मुल्क से कोई भी शख्स अगर आप वो इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहे, आपकी वेब को एक्सेस करना चाहे तो ईजिली कर सकेगा वो। तो www स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। इट इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्ट ऑफ द इंटरनेट। फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्ट है इंटरनेट का, यानी कि ये जो वर्ल्ड वाइड वेब है इसने इंटरनेट को फास्ट बना दिया। यानी कि हर वेबसाइट के पहले www होता है, जिससे मुराद है कि दुनिया में मौजूद कोई भी शख्स आपकी उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकेगा। और फिर फास्ट किस तरह बना दिया, अब जब आपने अपनी जो है फाइल अपना डाटा अपनी वेबसाइट अपलोड कर दिया है, तो फिर वो जो है इंफॉर्मेशन हर कोई एक्सेस करने के लायक है, हर कोई उसे एक्सेस कर सकता है। इट इज़ वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन सर्वर और द इंटरनेट। मैंने आपको पहले बताया कि www जो है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि आपको वेब सर्वर पे, वर्ल्ड वाइड वेब सर्वर पे अपना ये डाटा जो होता है सेव करना होता है। फिर वहाँ से जो है वो सर्वर से कोई भी शख्स जो है वो आपका डाटा उठा सकता है। ये जो है पूरे वर्ल्ड के लिए एक इंफॉर्मेशन का सोर्स होता है, ऐसे समझिए। इट इज़ अ ग्राफिकल इन्वायरमेंट दैट अलाउ द टेक्स्ट एंड पिक्चर्स टू बी डिस्प्लेड ऑन योर स्क्रीन। जी बिल्कुल, ये एक ग्राफिकल इन्वायरमेंट होता है जो अलाउ करता है आप टेक्स्ट और पिक्चर को डिस्प्ले करें आप स्क्रीन पे। बिल्कुल, आपकी कोई भी वेबसाइट है, आप उसमें जो है अपने पिक्चर्स, अपने ग्राफिक्स, डिज़ाइंस वगैरह का भी यूज़ करते हैं, और फिर वो जो है आप वेबसाइट जब आप ओपन करते हैं तो उसका पूरा जो थीम होता है आपके सामने आ जाता है, और डाटा जो होता है आपको वहाँ से इजीली मिल जाता है। www यूज स्पेशल सॉफ्टवेयर कॉल्ड वेब ब्राउज़र एंड TCP/IP HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड अ वेब सर्वर टू फंक्शन। यानी कि अपने वर्किंग परफॉर्म करने के लिए www को एक यानी कि वेब सर्वर, वेब ब्राउज़र की ज़रूरत होती है। वेब ब्राउज़र जिसे हम वेब सर्वर कहेंगे उसकी ज़रूरत होती है, और उसके साथ उसे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल की भी ज़रूरत होती है। हमने पढ़ा था कि जिस तरह OSI मॉडल है उसमें 7 लेयर वर्क कर रहे होते हैं, इसी तरह TCP/IP यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल में 5 लेयर्स पर वर्क परफॉर्म करती हैं। फिर जो है हमारे पास डाटा जो आता है उस वेब सर्वर को आपने फर्ज किया अपने मकसद की कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है, अपने मकसद का कोई डाटा निकालना है, तो आप जो गूगल पे सर्च करते हो तो वो डाटा आपके पास ऐसे ही नहीं आ जाता, बल्कि सबसे पहले जो है आपके पास उसके लिए गूगल का होना चाहिए, यानी एक एप्लीकेशन का आपके पास होना ज़रूरी है। फिर वो मज़ीद जो है उन 5 लेयर्स में से होकर आता है, जिसमें किसी लेयर का काम होता है कि डाटा को ट्रांसफ़र किया जाए, किसी लेयर का काम होता है डाटा को प्रिपेयर करना। इसी तरह मुख्तलिफ लेयर्स मुख्तलिफ वर्किंग परफॉर्म करती हैं, मुख्तलिफ लेयर्स मुख्तलिफ वर्किंग परफॉर्म करती हैं, तो फिर आपके पास जो है आपके डाटा जो आपके पास आ जाता है। तो ये थी www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, जिसका हमने आज बेसिक पर्पस डिस्कस